अब आते हैं वही सवाल कि पैसे अभी लगाने हैं तो अच्छा शेयर, एक अच्छा शेयर नहीं, 5 अच्छे शेयर बताइए कम से कम। देखिए, ये मैं सोच के तो नहीं आया था कि इस तरह का कोई मुझे अपने आप से कुछ 4-5 स्टॉक देने रहेंगे। अब जैसे मुझे ध्यान में आते हैं तो मैं बताता हूँ। मुझे लगता है जैसे मैंने बैंकिंग और एनबीएफसी की बात करी, तो मुझे लगता है बैंक्स और एनबीएफसी इस सेक्टर से डेफिनेटली अच्छे स्टॉक्स आपको बिल्कुल मतलब थोड़े सेफ स्टॉक अगर देखें तो मुझे लगता है बैंक्स में करंट लेवल्स पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन तीनों में से कोई एक एक स्टॉक या दो स्टॉक बिल्कुल कंसिडर किए जा सकते हैं। एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये जो दोनों स्टॉक्स हैं इनमें से कुछ कंसिडर कर सकते हैं। इवन रिलायंस जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट मुझे लगता है इन लेवल्स पे रिलायंस में डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है। और चूंकि इनका जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ भी ऑलरेडी प्लान है, मुझे लगता है अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग होनी चाहिए। तो रिलायंस भी एक बीटन डाउन लेवल पे अच्छा लगता है। तो इस तरह के स्टॉक्स में बिल्कुल देखा जा सकता है। और मुझे पावर पावर एज ए सेक्टर अच्छा लगता है, बट पावर में मुझे पावर जो मिड कैप में जो पावर की कैश वाली कंपनियां हैं, वहां से एक दो नाम सजेस्ट कर सकता हूँ। मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है पावर मैक प्रोजेक्ट्स, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे हिटाची एनर्जी अच्छा लगता है। तो इस तरह के स्टॉक्स में आप नजर रखें, कोई भी गिरावट आती है तो वहां पे लिया जा सकता है। तो आई थिंक दीज आर द काइंड ऑफ स्टॉक्स व्हिच वन कुड लुक एट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जी बिल्कुल विकास जी, ये आपकी अपनी चुनिंदा लिस्ट हो गई। और जितना हमारे दर्शक आपसे एक नाम पूछ रहे थे, उनके सामने एक बुके मिल गया है, उसके अंदर वो चुन सकते हैं। लेकिन अंत में कोई डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर जो आप अपनी ओर से बताना चाहें इस पे। देखिए राजीव जी, बाजार में पोजीशन रहती है, प्लस हमारे जो क्लाइंट्स है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, रिलेटिव्स है, इन सबको ये सब स्टॉक्स हो सकता है रिकमेंडेड हो। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स या व्यूअर्स को ये समझना चाहिए कि दीज स्टॉक्स कुड बी रिकमेंडेड टू आवर क्लाइंट्स एंड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स।